नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत को मैदान जंग बनाने वाली पीडीएम अब अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिर गई है, जहां से निकलना अब इनके लिए नामुमकिन है। और खान साहब फिर फतह याब हो गए। वो शेर है ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, पीडीएम ने खान साहब के गले में जो सब मुसीबतों और आफतों का तोक डाला था, वही तोक अब इनके अपने ही गले पड़ गया, क्योंकि अब ताकतवरों ने भी इनसे अपना हाथ खींच लिया है और इनको ये बावर करवाया है कि इनकी ताकत के बगैर इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो दिलचस्प खबरों से भरी पड़ी है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अटक जेल में खान साहब को एक ताकतवर सियासी शख्सियत के जरिए मफाहमत का पैगाम भिजवाया है, जबकि बाज हलकों का कहना है कि यह मफाहमत का पैगाम नहीं बल्कि वो ग्रीन सिग्नल है जो खान साहब की हुकूमत बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी खबर यह है कि नून लीग को बेवकूफ बनाकर अब पीपल्स पार्टी ने एक अहम मामले पर पीटीआई का साथ दिया और नून लीग को लाल झंडी दिखाते ही इमरान खान के हिमायत की हामी भर ली। इन खबरों से मुतालिक जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि अटक जेल में खान साहब को ताकतवरों की जानब से क्या पैगाम पहुंचा है, परवेज इलाही इमरान खान से क्यों मिले, पीपल्स पार्टी और पीटीआई क्या अब सेम पेज पर हैं, बड़ी खबरें आ गईं। नाज़रीन, नई इंतखाबात की तरफ किसी तौर भी ना जाने वाली पीडीएम अब इलेक्शन से मुतालिक खान साहब की हर तजवीज को हरफ आखिर समझकर मानने लगी है, क्योंकि जब ताकतवरों का डंडा चलता है तो बड़े से बड़े बिगड़े हुए भी राह रास्त पर आ जाते हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल खुद पीडीएम है। कहा यह भी जा रहा है कि पीडीएम की ही एक अहम तरीन जमात पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से हाथ मिला लिया है और इस हाथ मिलाने की सबसे बड़ी वजह नून लीग को सियासत से निकालना है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। जबकि दूसरी जानब यह खबरें भी हमें मौसूल हो रही हैं कि अटक जेल में एक खास बंदे ने खान साहब को ताकतवरों की जानब से ग्रीन सिग्नल फराहम किया है, जिसका मतलब कुछ यूं है कि अब बस पीडीएम की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और फिर से मुल्क में तब्दीली की हवा चलेगी। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल यह है कि यह पैगाम अचानक खान साहब को अटक जेल में ही क्यों दिया जा रहा है। पीटीआई पीपल्स पार्टी क्या हकीकत में नून लीग की बैंड बजाने वाले हैं? बिलावल भुट्टो ने नून लीग से मुतालिक क्या हर्जा सराई की है? अहम तरीन खबरों के अलावा आपके साथ ये पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ लंदन जाकर भी 8-8 आंसू रोने लगे। नई इलेक्शन वही दिन तय पा गया जो खान चाहता था। पीडीएम के बाद अब निगरान हुकूमत इख्तियार रखने के बावजूद बेबसी की मिसाल बन गई। नाज़रीन, 30 साल पाकिस्तान की सियासत पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ बरादरान का अब कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। इमरान खान को अटक जेल किसके जरिए पैगाम पहुंचाया गया है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि मीडिया सेल बिलावल हाउस से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, साबिक वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर समेत दीगर ने मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अवामी मसाइल और तंजीमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि इनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयार है और इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। इन्होंने पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों को हिदायत देते हुए कहा कि आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पूरे मुल्क में जाले मुतहरिक हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी और जाली तंजीमें अपना मुतहरिक और मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं और आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन घर घर पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में खवातीन की मुतहरिक शमूलियत के बगैर इंतखाबात में बेहतर नताइज लाना आसान नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से यहाँ पर इमरान खान के बयान की तायद की गई। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा दोहरा रही है कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर होने चाहिए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से भी कहा गया कि आइन के मुताबिक इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त के अंदर होने चाहिए, वरना इसके जो नताइज हैं वो फिर अच्छे नहीं होंगे। तो इस हवाले से कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ भरपूर तरीके से मैदान में उतरेगी और अगर इंतखाबात आम आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर ना हुए तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ेगी और एहतजाज करेगी। और बिलावल भुट्टो की जानब से मुतालबा किया गया कि अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, इंतजामिया हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के इकदाम। इन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल में अवाम फलाह बहबूद के मनसूबे को सर्द खाने में डालना दीगर इंसानी हकूक की भी मुनाफी होगा। चूंकि नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसी हवाले से निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी जंग चल रही है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद बचकाना हरकत है। इत्तेहादी हुकूमत में कई बार इख्तलाफात हुए मगर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ की भरपूर मदद की। इन्होंने कहा कि नून लीग तनहा चलना चाहती है तो वो फैसले में आज़ाद है। पीपल्स पार्टी इदारों समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहती। सियासत में कभी कोई दोस्त कभी मुखालफत होता है। मैंने नवाज शरीफ से कहा था कि इतना लड़ो कि आइंदा साथ बैठना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट गए, इस्तीफों का मुतालबा किया। बाद में नवाज शरीफ ने अपनी गलती पर माफी भी मांगी।
इंतखाबात में ताख़ीर से मसाइल में इजाफा होगा। जनवरी में भी इंतखाबात हो जाएं तो कोई मसला नहीं। हर सूरत मुल्क में जमहूरियत को बहाल होना चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि इंतखाबात बर वक्त होंगे। नाज़रीन, उधर इतलात आई थी कि खान साहब को अटक जेल में अप्रोच किया जा रहा ताकि इनके साथ पीडीएम को सियासत से निकाला जा सके। इस हवाले से कुछ ये खबरें भी हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को सीडीए में दर्ज मुकदमे में तहवील में ले लिया गया था और इससे कबल इन्हें अटक जेल लाया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। लेकिन क्या इनकी पार्टी चेयरमैन इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई या नहीं, इस बारे में सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने अपना तज्ज़िया पेश किया। अपने कॉलम में लिखते हैं कि अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि वो चौधरी जिनकी ना शक्ल इमरान खान को पसंद थी और ना ही इनके दौरे हुकूमत में इनके दरमियान कोई ठोस राब्ते थे, मगर पिछले चंद माह में इन्होंने जिस तरह कैद काटी, इसने खुद इनके खानदान में चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की याद ताज़ा कर दी, जिन्होंने 70 की दहाई में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली के दौर में मुश्किल वक्त देखा। यह खबर जरूर नजर से गुजरी कि अटक जेल के अहम तरीन कैदी की इनसे मुलाकात नहीं हुई। ये कहना मुश्किल है कि चौधरी परवेज इलाही में ये तब्दीली कैसे आई कि बड़े भाई का भी साथ छोड़ दिया जो इन्हें उंगली पकड़कर सियासत में लाए थे। मार्च और अप्रैल 2022 के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म बनते बनते एक काल पर बनी गाला चले गए और यूं जो गाड़ी वज़ीर आज़म हाउस जा रही थी वो अटक जेल पहुंच गई। सुना है जेल की दोस्ती बड़ी पायदार होती है। चौधरियों ने 80 की दहाई से आज तक रियासत और इसके इदारों के साथ बेवफाई नहीं की। रियासत के अंदर रियासत के तस्वुर को इनसे और शरीफों से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। भुट्टो से इख्तलाफात की तारीख है, इसलिए 18 अक्टूबर 1999 को बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को हमले के बाद जो खत लिखा था अपने कत्ल की साजिश का, इसमें परवेज इलाही का नाम भी शामिल था। अटक जेल का खास मेहमान ये जरूर सोच रहा होगा कि इक़्तिदार में जो लोग मेरे दाएं बाएं खड़े थे, इनमें अली मोहम्मद खान, शहरियार रफीदी, उमर चीमा, महमूद रशीद जरूर ये होंगे। उमर चीमा, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और हलीम अदल शेख क्यों ना थे, ये भी जरूर गौर कर रहे होंगे कि जिस शख्स की खातिर इसने लड़ाई मोल ली वो दगा दे गया, इन्हें उंगली पकड़कर सियासत में लाए थे। मार्च और अप्रैल 2022 के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म बनते बनते एक काल पर बनी गाला चले गए और यूं जो गाड़ी वज़ीर आज़म हाउस जा रही थी वो अटक जेल पहुंच गई। सुना है जेल की दोस्ती बड़ी पायदार होती है। चौधरियों ने 80 की दहाई से आज तक रियासत और इसके इदारों के साथ बेवफाई नहीं की। रियासत के अंदर रियासत के तस्वुर को इनसे और शरीफों से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। भुट्टो से इख्तलाफात की तारीख है, इसलिए 18 अक्टूबर 1999 को बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को हमले के बाद जो खत लिखा था अपने कत्ल की साजिश का, इसमें परवेज इलाही का नाम भी शामिल था। अटक जेल का खास मेहमान ये जरूर सोच रहा होगा कि इक़्तिदार में जो लोग मेरे दाएं बाएं खड़े थे, इनमें अली मोहम्मद खान, शहरियार रफीदी, उमर चीमा, महमूद रशीद जरूर ये होंगे। उमर चीमा, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और हलीम अदल शेख क्यों ना थे, ये भी जरूर गौर कर रहे होंगे कि जिस शख्स की खातिर इसने लड़ाई मोल ली वो दगा दे गया।